हेलो जी नमस्ते सत श्री अकाल आई एम योर आरजे रेक्स फ्रॉम देश भगत रेडियो 7.8 आपके वास्ते ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਸ਼ੋ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀਨ ਬੜਾ ਲੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਥ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਲਥ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਰੋਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ आज साडे स्टूडियो दे विच मौजूद ने डॉक्टर आभा सिंगला ईएनटी स्पेशलिस्ट। सो मैम थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए। सो कैसा लग रहा है मैम? थैंक यू सो मच आरजे रेक्स एंड देश भगत रेडियो 107.8 एफएम का जो मुझे यहाँ पे आपने आज मौका दिया आने का और अपनी प्रोग्राम दैट इज डेफनेस प्रोग्राम जिसको बहरापन भी कहते हैं, इस माध्यम से मैं ट्राई सिटी के लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहती हूँ। यस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। थैंक यू। सो डॉक्टर मैम सबसे पहले आप बताइए कि बहरापन होता है क्या बेसिकली? जी, बहरापन जो है, जो व्यक्ति जिनमें सुनने की, जो ध्वनियों को सुनने की जो शक्ति होती है वो या तो पूर्ण रूप से मतलब कंप्लीट रूप से या फिर आंशिक रूप से मींस इनकम्प्लीट में कमी हो जाती है, सुनने की शक्ति में कमी हो जाती है, उसको हम बेसिकली बहरापन कहते हैं। जो बहरापन है एक आम बीमारी है, ये किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है, किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। तो आपको ये जान के बहुत अजीब लगेगा कि भारत में अराउंड लगभग 6.3% लोग ऐसे हैं जो कि सुनने में अक्षम है, मतलब उनको सुनने में कमी है या सुनने में दिक्कत आती है। तो अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो वो 8 करोड़ 20 लाख बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो बहरापन है एक अपकमिंग बहुत बड़ी बीमारी हमारे सामने एक चैलेंज है। बिकॉज कोविड के बाद आपने देखा होगा कि सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हेडफोन्स का प्रयोग करते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो गया है। इस कारण हमारी जो सुनवाई जो है वो उसमें कमी आती जा रही है। मैम जैसे बहरापन होता है तो बहरापन के कारण क्या होते हैं बेसिकली? जी, बहरापन के जो कारण है, सबसे बड़ा जो फिजियोलॉजिकल कारण है, जैसे फिजियोलॉजिकल मतलब होता है कि ये सब में ही होना है, उसको हम कहते हैं वृद्धावस्था, जो कि बढ़ती उम्र के कारण होता है। तो अराउंड 65 टू 70 ईयर्स के एज के बाद आपने देखा होगा कि जो ओल्डर पीपल हैं वो आपको कहेंगे कि प्लीज़ रिपीट कर दो ये बात, या मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो दैट इज़ वेरी फिजियोलॉजिकल, वो नॉर्मल है। तो वृद्धावस्था में जो सुनने की शक्ति कम हो जाती है वो सब में ही आएगी। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि वो किसी भी उम्र में हो सकता है, जैसे कि नॉर्मली कान में मैल हो जाती है, तो कान में मैल होने से पेशेंट को कम सुनाई देने लग जाता है। थर्ड रीज़न आप ये देखते हैं कि कान में संक्रमण मीन्स कान में इन्फेक्शन हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि आपने सुना होगा कि कान मेरा बह रहा है या फिर कोई डिस्चार्ज आ रहा है या लिक्विड आ रहा है या भारीपन है, वो किसी कान में इन्फेक्शन से हो जाता है जिसमें कि पर्दे में छेद हो जाता है पेशेंट की। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि पेशेंट को सुनने में कमी आ सकती है। चौथा कारण ये है कि जो है रुबेला का इन्फेक्शन, कई बार रुबेला इन्फेक्शन से सुनने में कमी आती है। और जो मैं मेन आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, कई बच्चे रिस्क फैक्टर से पैदा हो रहे हैं, जैसे कि बच्चे प्री मैच्योर हो रहे हैं या फिर आईवीएफ बेबीज़ हो रहे हैं जो जल्दी पैदा हो जाते हैं, जिनका वेट कम है। इन बच्चों को शुरू में ही मतलब कि वो सुनने में उनको दिक्कत आती है, ठीक है। तो इन बच्चों को एक्चुअली हमें मेन चैलेंज, हमें इन बच्चों को जल्द से जल्द ठीक करना है क्योंकि इनकी आगे लाइफ पूरी आगे पड़ी है। सो ट्राई सिटी इसी के साथ हम जानेंगे बहरेपन के बारे में और भी इनके क्या कारण हो सकते हैं और हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। जैसे वृद्धावस्था में तो हमें बहरापन हो जाता है, लेकिन कुछ युवावस्था में भी हो जाता है, कुछ बच्चों को भी हो जाता है, तो वो कैसे हो जाता है? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो युवावस्था में मेन रीज़न जो है कान में मैल है, वो बहुत ही नॉर्मल है, वो किसी के भी हो सकती है, तो वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि कान में इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या होता है कि कई बार डिस्चार्ज होने लगता है, कान में से रेशा बगने लगता है, तो वो कान के पर्दे में छेद होने से होता है, तो ये कारण है। तीसरा कारण मैंने आपको बताया, कई बार पेशेंट को चोट लग जाती है, कान में चोट लगने से सुनवाई कम हो सकती है, या फिर रुबेला इन्फेक्शन मैंने आपको बताया। हाँ जी, मेन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई जो लोग हैं वो अपने आप मेडिसिन खुद ही इनटेक करते हैं, उनको हम ओटोटॉक्सिक मेडिकेशन कहते हैं।
वो मेडिकेशन हमें खुद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कई जो दवाइयाँ हैं वो कान पे गलत असर करती हैं, इसलिए हमेशा डॉक्टर से पूछ के दवाइयों का सेवन करना चाहिए। और जो मैंने आपको मेन रीज़न बताया कि जो बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं उनमें कई रिस्क फैक्टर्स के कारण उनमें सुनवाई जो है कम हो सकती है, ये सारे कारण से जो है बहरापन होता है। एंड मैम ऐसा भी होता है जैसे कि हम ज़्यादा हेडफोन्स लगा कर लाउड म्यूजिक सुनते हैं तो उससे भी होता जी, है। ये तो मेन रीज़न यूथ में सबसे अपकमिंग रीज़न है कि लोग जो बहुत ही लाउड म्यूज़िक वाली जगह पे जा रहे हैं, शोरगुल वाली जगह पे जाते हैं, कॉन्टिन्यूस जो हमारी जो यूथ जनरेशन है वो हेडफोन्स यूज़ करती है, ठीक है, और इतना कॉन्टिन्यूस लाउड म्यूज़िक सुनती है, या फिर जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो ये सब जो कारण है बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है। इसमें मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं, बच्चों को ये नहीं पता लगता कि हम कम सुन रहे हैं, उनके कानों में साए साए की आवाज़ शुरू हो गई है, उनको लगता है कि कान में कुछ कॉन्टिन्यूस चल रहा है, या कोई आवाज़ रिंगिंग सेंसेशन जिसे हम कहते हैं, टिनाइटस जिसे हम कहते हैं, वो तकलीफें स्टार्ट हो गई हैं। तो सुना ट्राई सिटी आपने। बेसिकली जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, आप भी सारे मतलब आजकल जो सारे यूथ को है कि आप इतने सारे गाने सुनते हो, लाउड म्यूजिक सुनते हो, एंड जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन आ चुका है, वेब सीरीज आ रही है, आप सारा टाइम ना बेसिकली, सारा टाइम तो नहीं लेकिन वेब सीरीज वगैरह देखते हो हेडफोन्स लगा के। सो आपने मैम की बात सुनी ली है तो उससे भी बहरापन हो सकता है। सो आप उस चीज़ को कम करें। मैम क्या कहना चाहोगे आप यूथ को, अगर आप 2 शब्दों में मैसेज देना चाहो? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप ज़रूर सुनिए, सब कुछ करिए, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन अपना आप रखिए, टाइम लिमिट करिए, 2 आवर्स पर डे आप कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल्स पे प्लीज़ कम से कम यूज़ करिए, और अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो स्पीकर ऑन करके बात करिए, उसको कान पे टच करके बात मत करिए, और हेडफोन्स हो गए वो कम से कम यूज़ करिए, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है वहाँ पे प्लीज़ ईयर प्लग्स आप लगा के वहाँ जाइए, जिससे कि आप कम से कम आपको नॉइज़ पॉल्यूशन जो है कम से कम हो। तो मैं यही मैसेज उनको देना चाहती हूँ कि अपने कानों की जो हेल्थ है उसका ध्यान रखें। एंड ऐसे ईएनटी की जानकारी के लिए सुनते रहें देशभक्त रेडियो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको कोई भी कानों की प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है, तो आप रेगुलर सुनवाई की जांच कराइए, ईयर चेकअप कराइए। आप जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं इनके स्पेशल, उनके पास जाइए और अपना ऑडियोमेट्री वगैरह जो हमारे स्पेशल टेस्ट होते हैं हेयरिंग के, वो आप कराते रहिए। एंड ट्राइसिटी आज तो मतलब आपके लिए सोने पे सुहा गया। हमारे स्टूडियो में खुद डॉक्टर मैम है, सो आप हमें भेज दीजिए अगर आपको भी ईएनटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आपको कोई प्रॉब्लम। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9501095010। सो मैम बात हो रही थी बहरेपन की, हाँ सो जी। आप हमें बताइए कि बहरेपन के और कितने प्रकार हो सकते हैं? जी, मेनली बहरापन 2 टाइप का होता है, एक तो कंडक्टिव जिसे कंडक्टिव कहते हैं, और दूसरा सेंसरी न्यूरल। ये मेडिकल टर्म्स है, मैं इनको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कंडक्टिव मतलब कंडक्शन से है कि जो ध्वनि है, जो साउंड है, उसको कहीं भी कंडक्शन में बीच में प्रॉब्लम आ रही है, उसे कंडक्टिव लॉस कहते हैं। जो सेंसरी न्यूरल लॉस है उसमें न्यूरल के मतलब नस, जो सुनने की शक्ति, जो नस जिस नस से कान से ब्रेन में जा रही है उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसको सेंसरी न्यूरल कहते हैं। तो जो कंडक्टिव लॉस है उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि कान में मैल हो गई तो पेशेंट को नहीं सुनाई दे रहा, या फिर कान में फंगस हो जाती है, कई बार रेनी सीजन में पानी चला जाता है कान में तो उसके कारण फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसमें पेशेंट को नहीं सुनाई देता, या फिर कान का बहना या कान में चोट लग जाना, ये सब कारण है कंडक्टिव लॉस के। जो सेंसरी न्यूरल लॉस है, सेंसरी न्यूरल लॉस में नस कमजोर हो जाती है, जिसमें सबसे पहला रीजन वृद्धावस्था ही है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें ओल्ड एज में हमारी जैसे सारी नसें कमजोर हो जाती हैं, उसी तरह ओल्ड एज में सुनने की नस भी कमजोर हो जाती है, तो उसमें पेशेंट को सुनता नहीं। दूसरा ये है कि सेंसरी न्यूरल लॉस में क्या होता है कि पेशेंट को कई बार चक्कर आने की भी प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर कान में साए साए की तकलीफ शुरू हो जाती है। और जो फोर्थ रीजन मैंने आपको अभी डिस्कस किया, ध्वनि प्रदूषण, दैट इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन में भी हमारी जो सुनने की नस है वो कमजोर हो जाती है। एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि कई बार पेशेंट्स, आपने सडनली सुना होगा कि 2 घंटे पहले ही मेरा सुनना एकदम बंद हो गया, इसको हम कहते हैं सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जो एकदम सडन हो जाता है। इसके लिए मैं सबको ये अवेयर करना चाहती हूँ कि अगर किसी पेशेंट को लगता है कि उसको सडन हियरिंग लॉस हुआ है, वो विद इन 72 आवर्स अपना ट्रीटमेंट शुरू कर लें, क्योंकि ये इसी 72 आवर्स में उनका ट्रीटमेंट हो सकता है।
अदरवाइज शायद ही उनकी सुनवाई वापस आए। एंड मैम अगर किसी को सडनली सुनाई देना बंद हो गया है एंड वो आउट ऑफ सिटी है या कहीं भी है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, तो उसे क्या करना चाहिए? जी इसमें वो वहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हम इंजेक्टेबल मतलब कि नसों से हम जो है दवाइयाँ देते हैं। तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि उसको डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाना चाहिए, सुनने की जांच करानी चाहिए और ऑडियोमेट्री रिपोर्ट के हिसाब से जल्द ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए। सुना ट्राई सिटी आपने। अगर आप भी ऐसे मेरा शो ना सालों तक सुनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले कम सुनना, थोड़ी सी कोशिश कियो, लाउड म्यूजिक नहीं सुनना है एंड मैम की सारी बातों पर पूरा गौर करना है एंड शो पे बने रहना है, क्योंकि शो चल रहा है ट्राई सिटी स्टार और सीन पूरा हिट हो रहा है। डॉक्टर आभा मैम हमारे साथ है स्टूडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आप कुछ क्वेरी है ईएनटी से लेकर रिलेटेड, आप हमें भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9501095010। सो मैम बताइए, जैसे बहरेपन के इतने सारे कारण होते हैं, इसे दूर करने के लिए कौन से पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स कौन से रहेंगे हमारे? जी मेन एम्फेसिस हमेशा मैं आपको बार बार वही बता रही हूँ कि हमें शोरगुल वाली जगहों पे नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा जहाँ पे शोर है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें जो अपनी जो ध्वनि के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका जो उनकी जो वॉल्यूम है वो कम रखना चाहिए। मैम कितना वॉल्यूम होना चाहिए? देखिए ऐसा वॉल्यूम का कोई स्पेसिफिक जो है पैरामीटर नहीं है, है ना, लेकिन ये है कि अराउंड मतलब जो 60 to 70 डेसिबल या मैक्सिमम 80 डेसिबल, नॉट मोर देन दैट, है ना, तो उतना आपको उस साउंड को आप अच्छा परसीव कर सकते हैं। एक नॉर्मल जो बंदा है वो इतने साउंड को ले सकता है, तो उससे ज़्यादा इंक्रीज करके सुनने का कोई वो नहीं बनता है। दूसरा ये है कि अगर किसी पेशेंट को या किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को लगता है कि मेरी दिनचर्या में कोई मैं आवाज़ मिस करता हूँ या फिर मेरी सुनने में थोड़ी शक्ति कम हो रही है, तो नियमित रूप से रेगुलर रूप से थोड़ी सी जांच करा सकते हैं। जांच कराते रहिए, सुनवाई की जांच कराते रहिए। तीसरा पॉइंट मैंने कहा था कि रुबेला इन्फेक्शन। तो रुबेला इन्फेक्शन के लिए किशोरी जो बालिकाएं हैं उनको रुबेला का वैक्सीनेशन, टीकाकरण होना चाहिए। तो वो टीकाकरण हो जाए तो उससे क्या होता है, कोई टाइम पीरियड होता है, कब करवाना है? टाइम पीरियड जी जैसे मैंने आपको बोला कि बालिकाएं मींस बिफोर 18 ईयर्स बेटर है। 13 to 18 ईयर्स ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इस समय हम रुबेला का वैक्सीनेशन करा लें। एक तो वो कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कान के अंदर कुछ इंसर्ट ना करें, कुछ ना डालें, कोई ड्रॉप्स बिना किसी से पूछे ना डालें, कोई बड वगैरह से बार बार क्लीनिंग ना करें जिससे कि कान में चोट ना लगे। दूसरा ये है कि जो भी ओटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, जैसे मैंने कहा कि कोई भी दवाइयों का सेवन अपने आप ना करें। यही सब मेरे ख्याल से सावधानियां हम बरत सकते हैं। और मेन चीज़ जो है कि जो बच्चा पैदा होता है उसका ध्यान रखें, उसको बहुत ही मतलब जागरूक होके देखें कि ये हमारा बच्चा जिसका विकास जो है वो ठीक चल रहा है, वो सुन रहा है, वॉइस को, नॉइज़ को वो रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल घर में कुकर है, कुकर की सीटी पे वो रिफ्लेक्स देता है कि नहीं। कोई आप रैटल उसको लेके आते हैं बच्चे के लिए, तो वो बच्चा उसमें आपको हंसता है, रोता है, कोई रिस्पॉन्स देता है कि नहीं। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप अपने घर में, अपनी दिनचर्या में उसको देख सकते हैं। एंड मैम इसी के साथ जब लाइक डॉक्टर बनते हैं तो उसके लिए कहते हैं बहुत सारी स्टडीज़ करनी पड़ती है। आपने स्टडीज़ की, आप डॉक्टर बन गए, उसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स को आप देख रहे हो एंड उन्हें मोटिवेट भी कर रहे हो, उनका इलाज भी कर रहे हो। कभी आपने सोचा था आप आरजेएक्स के साथ इंटरव्यू करोगे? ये तो वही क्वेश्चन हो गया जैसे कपिल शर्मा का शो हो गया कि कपिल शर्मा हर शो में पूछते हैं नहीं कि आपने कभी सोचा था। जी मैंने कभी भी नहीं सोचा था। आई एम ट्रूली वेरी मच एक्साइटेड। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। तो ये मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, आई थिंक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे आपके साथ बैठ के। एंड बेसिकली आप सभी को मोटिवेट करते हो कि कम म्यूजिक सुनना चाहिए, डेसिमल्स जैसे आपने बताया। एंड आप हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हो जहाँ पे सारा टाइम म्यूजिक ही बजता रहता है। या इसीलिए मुझे थोड़ा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब टॉपिक सेम है और मैं एक्चुअली उसी सिनेरियो में बैठी हुई हूँ। बट ठीक है, मैं आपको भी अवेयर कर रही हूँ कि आप भी थोड़ा सा कम अपना जो है करिए, है ना। इसको मैम बताइए, जैसे बहरापन हो गया तो इसका फुली ट्रीटमेंट के बारे में आप क्या बताना चाहते हो? मैं
जैसे मैंने आपको बताया कि वृद्धावस्था, जी वृद्धावस्था में जो नॉर्मली जो ट्रीटमेंट है ओल्ड एज रिलेटेड ही सुनवाई की कमी हो जाती है। तो इसमें प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट एज सच ट्रीटमेंट नहीं है। उसमें यह है जैसे पेशेंट को जब हम आंखों का चश्मा देते हैं उसी तरह हम कानों की मशीन दे सकते हैं कि वो जल्दी साउंड को परसीव कर सकें, जिसको हम हेयरिंग एड कहते हैं। तो ओल्ड एज में तो ट्रीटमेंट सिर्फ हेयरिंग एड ही है, और हेयरिंग एड्स लगा के काफ़ी जो लोग हैं उन बेनिफिशियल हो जाते हैं, ठीक है, उनको सुनने लग जाता है, उनकी दिनचर्या जो है रेगुलर जो है वो अपना काम कर सकते हैं। तो वृद्धावस्था में तो ट्रीटमेंट हेयरिंग एड ही है। सेकेंड कॉज जो मैंने आपको बताया था कान में मैल, वो आप किसी स्पेशल ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाइए और मैल जो है वो निकलवा सकते हैं, तो पेशेंट को ठीक सुनने लग जाता है, वो उसका ट्रीटमेंट। तीसरा जो मैंने आपको कहा था कि कान में इन्फेक्शन हो जाता है, तो अगर रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, रिकरेंट डिस्चार्ज हो रहा है कान से, कान में सुनने में कमी आ गई है या कान में फंगस हो रही है बार बार, तो इसका मतलब ये है कि पर्दे में छेद है। तो पर्दे के जो छेद का ऑपरेशन उसको हम मारिंगोप्लास्टी या टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हर जगह ईएनटी स्पेशलिस्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हम नया पर्दा पेशेंट को दे देते हैं और लगा देते हैं, और उससे क्या होता है कि पेशेंट को एक तो ड्राई ईयर मिल जाता है, रेशा नहीं निकलता, और दूसरा सुनने में भी ठीक हो जाता है। अगर ये ही प्रॉब्लम हड्डी में जा चुकी है, कान की हड्डियों में भी जा चुकी है, तो उसका भी ऑपरेशन है, जो कि हम उसको मैस्टर्डेक्टमी ऑपरेशन कहते हैं। तो वो मैस्टर्ड ऑपरेशन हम कर देते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि जो शिशु जो सेंसरी न्यूरल लॉस के साथ पैदा होते हैं, उसमें अगर हमने ये देखा कि मॉडरेट टू सीवियर लॉस है, तो हम उन बच्चों को हेयरिंग एड प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर कई बच्चे बिल्कुल प्रोफाउंड लॉस के साथ पैदा हुए हैं, जिनको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, तो उसमें हमने एक नया, जो आप सबने सुना होगा, कॉक्लियर इम्प्लांट, वो कॉक्लियर इम्प्लांट हमें लगाना पड़ता है बच्चों में, और जो कि जितनी जल्द से जल्द हम कॉक्लियर इम्प्लांटेशन कर दें, उतना ही बच्चे का बौद्धिक विकास, डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल ज़्यादा बेटर होगी। मान लीजिए आप एक बच्चे को लेते हैं, वो 4 साल पे आपने उसको कॉक्लियर इम्प्लांट कराया, और एक बच्चे को आपने 6 मंथ्स पे कराया, तो वो जो 6 मंथ्स का बच्चा है उसकी ऑलमोस्ट एक नॉर्मल बच्चे की तरह लाइफ हो सकती है। लेकिन जो 4 इयर्स का बच्चा है, उसने अपने शुरू के 4 साल ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं खराब कर दिए, क्योंकि उसने सुना नहीं, है ना। तो मैं सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि हमें, अगर बच्चों में प्रोफाउंड लॉस है या मॉडरेट सीवियर लॉस है, तो हमें जल्द से जल्द इंटरवेंशन करना चाहिए, मतलब कि कॉक्लियर इम्प्लांट या हेयरिंग एड लगवा देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो पर। हेलो ट्राई सिटी, मैं डॉक्टर आभा, ईएनटी स्पेशलिस्ट। मैं ट्राई सिटी के लोगों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि अपने कानों की सुनवाई को बचाने के लिए प्लीज़ किसी भी शोरगुल वाली जगहों पे ज़्यादा मत जाइए, नॉइज़ पॉल्यूशन से बचिए, मोबाइल का कम से कम यूज़ करिए, हेडफोन्स और ईयरबड्स मत यूज़ करिए, और जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह है वहाँ पे ईयर प्लग्स लगा के आप जाइए, सो दैट कि आपका जो आपके कानों पे शोर का असर ना हो, आपकी कान की जो सुनने की जो नस है वो हेल्दी रहे। और सुनते रहिए देशभक्त रेडियो। आई एम विद आरजे रेक्स।